हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इतिहास को पढ़ना कहाँ से है। आखिर हम इतिहास कैसे पढ़ेंगे और किस तरीके से इतिहास पढ़ा जाता है। लोग बोलते हैं कि इतिहास रटने की चीज़ है। मैं आज पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि इतिहास को रटना नहीं है। अगर आप एक तरीके क्रोनोलॉजी से पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओगे 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आज हम बताते हैं कि इतिहास पढ़ते कैसे। जैसे आपको लगना है कि इतिहास, जैसे आपको पता करना है कि अशोक के बारे में, तो आप कैसे पता करेंगे? गूगल से, या गूगल पे वो चीज़ें कैसे लिखी गई, कहाँ से मतलब पता चला उनको कि अशोक ऐसे ऐसे काम किए थे। इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इतिहास इवॉल्व कहाँ से हुआ। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि स्रोतों के आधार पे इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि पहले जो पृथ्वी थी वो आग का गोला थी, कैसे वो इवॉल्व होकर के बनी हरी भरी पृथ्वी। फिर उस पर क्या हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पे जीव कैसे आए। फिर यहाँ से इन्वॉल्व करते करते हम आपको लेके आएंगे एंशियंट में, एंशियंट के बाद मिडिएवल में, फिर मॉडर्न में, फिर हम मोदी सरकार बनवा देंगे। मतलब यहाँ इतिहास हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ से क्या सेटअप हो जाएगा माइंड में कि आखिर हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत लोगों के माइंड में ये आता है कि आखिर इतिहास शुरू कहाँ से हुआ है, हम लोग पढ़ कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। ठीक है, तो मैं एक लिंक बना दूंगा। ठीक है, कि इतिहास में सबसे बड़ी चीज़ होती है लिंक बनाना, कि इतिहास स्टार्ट कहाँ से हुआ है। पृथ्वी आग की गोला थी, फिर उस पर वो हरी भरी कैसे हुई, फिर उस पर जीव कैसे आए। ठीक है, फिर जीवों में बहुत सारे जीव है, उसमें से मानव का विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। पहले एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिस्ट्री। ठीक है, हम मॉडर्न इंडिया जब पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये सब चीज़ें तो मुझे मतलब याद करनी ही नहीं थी कभी। जो आप लोग रटते रहते हो 1526 बाबर, खानवा 27, ये सब पीके सीजी, एक लाइन में पीके सीजी मतलब पानीपत, खानवा, चंदेरी, जी से घग्गर, घाघरा वाला युद्ध। तो ये सब चीज़ें मैं जब लिंक करके पढ़ाऊंगा ना, ये बहुत ही मतलब आपके लिए आसान भाषा हो जाएगी। एक मतलब स्टोरी की टाइप से सारी हिस्ट्री आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इतिहास हम लोग कहाँ से हमको पढ़ना है। ठीक है, जब हम लोग इतिहास पढ़ने की बात करते हैं तो इतिहास हम लोग कहाँ से पढ़ने हैं? इतिहास हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे जब मानव, मतलब मानव जब मानव मानव नहीं था। ठीक है, जब मानव मानव नहीं था, मतलब क्या था? मानव जब क्या था? कपि मानव था। ठीक है, जब मानव मानव नहीं था, जब मानव कपि मानव था, यहां से हम लोग इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन भी इसके बाद ही से पूछा जाता है। अभी हम वहां जाएंगे कि आग का गोला थी, कैसे कैसे इन्वॉल्व हुआ, कपि मानव बने, फिर मानव बने, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बोल रहे हैं कि पढ़ेंगे कहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक, तो अब हम स्रोत कहाँ से मिलते हैं हिस्ट्री के। अब तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए कि जब मानव मानव नहीं था, वहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे। मतलब कपि मानव मतलब यानी वानर था। कपि मानव मतलब वानर, बंदर नहीं, वानर था। वहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। अब देखिए, स्रोतों के आधार पर इतिहास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मतलब अब एक इसका क्या मतलब हुआ? प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, लेकिन तो आगे बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इसे हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री में, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में मतलब इसे क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री मतलब जिन हमको जानकारी के किससे होती? पूरा तत्व से। मतलब कोई भी हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ये वस्तु मतलब कोई पत्थर जैसे मिल गया। ठीक है, या कोई चित्रकारी मिल गई, जैसे इसमें पाषाण। ठीक है, पाषाण मतलब होता है पत्थर, और कोई
चित्रकारी जैसे होता है स्रोत जानने का, जैसे कोई 5000 वर्ष पहले कोई चित्रकारी किसी गुफा मिल गई, तो वो सब चीजें क्या होती है पुरातत्व में आती हैं, ठीक है। और ऐसी सूचना जो पाषाण और चित्रकारी से प्राप्त हुई हो, ऐसे काल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इस काल में, इस काल की जानकारी हमें किससे किससे प्राप्त हुई है, पाषाण से और चित्रकारी से, इसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक, यानी कि पुरातत्व से जो जानकारी मिलती है जिस काल की, उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये बोलता है आद्य ऐतिहासिक, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो, आद्य ऐतिहासिक होता है। आद्य ऐतिहासिक में हमको पुरातत्व की भी जानकारी प्राप्त होगी, हाँ इतने वर्ष पहले ये था, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, 5000 वर्ष पहले सभ्यता, ये सब चीजें थी, ठीक है। और इसके साथ साथ साहित्य की भी जानकारी हो, मतलब कुछ लिखा हुआ भी मिले साहित्य, लेकिन मानव ने ऐसा लिख दिया कि आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया, ये समस्या आ जाती है आद्य ऐतिहासिक में, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लें आद्य ऐतिहासिक का, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस आद्य ऐतिहासिक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। तो पूरा तत्व प्लस साहित्य दोनों से जानकारी प्राप्त हो जिस काल की, उसे हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। लेकिन साहित्य में मानव ने ऐसा लिख दिया कि हम लोग आज तक पढ़ ही नहीं पाए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अभी आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी, उसे पढ़ा ही नहीं जा सका है, ठीक है। तो ऐसे काल को जिसमें साहित्य को पढ़ा नहीं जा सका और जानकारी पुरातत्व से भी मिली है, उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में क्या था, केवल पुरातत्व था, उसमें साहित्यिक जानकारी कोई नहीं थी, ठीक है। अब यहां से आता वास्तविक इतिहास, इसे बोलते हैं रियल हिस्ट्री, जिसमें क्या होता है रियल हिस्ट्री में, इसमें पुरातत्व से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक, इसके बाद साहित्य से, और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, पुष्टि करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अशोक का काल है, तो कोई अशोक के काल में कोई ऐसा साहित्य है, ठीक, कोई ऐसा साहित्य जिसके लिखा गया है कि 323 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने ये किया, ठीक है। अब कोई पुरातत्व मतलब कोई शिलालेख जैसे मान लीजिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 BC में या 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ा गया, ये किस शिलालेख में भी किसी में मिल गया, वो पुरातत्व से जानकारी हो गई। और किसी राइटर ने, किसी इतिहासकार ने उसको साहित्य में लिखा है कि हाँ 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो इन दोनों का एक दूसरे से पुष्टि, मतलब जो चीज पुरातत्व से मिल रहा है वही चीज साहित्य में मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं एक दूसरे की पुष्टि करना। और क्वेश्चन ज्यादातर रेलिवेंट वास्तविक इतिहास से ही आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कभी कभी उधर से भी पूछ लिया जाता है, प्रागैतिहासिक आद्य ऐतिहासिक से, IVC से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता चला कि इतिहास, वास्तविक इतिहास क्या है, पुरातत्व से भी जानकारी मिले और साहित्य से भी मिले, और दोनों एक दूसरे की क्या करें, पुष्टि करें, तो उसे बोलते हैं हम लोग इतिहास, ठीक। वास्तविक इतिहास में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एक द्वारिका नगरी थी जो कृष्ण भगवान की थी, वो जल में क्या हो गई, डूब गई, ठीक है। साहित्य में भी लिखा गया है कि द्वारिका नगरी जल में डूब गई, ठीक, और इसका पूरा तात्विक प्रमाण भी है, समुद्र में अभी जहां पे डूबी है वो, वहां पे वो सब सारी चीजें उसी तरीके से हैं जो पृथ्वी पे थी, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, पुष्टि हो गई कि द्वारिका नगरी रियल में भी थी, मतलब पुरातत्व से भी उसकी जानकारी मिल रही है, और जो साहित्य में लिखा गया है उससे भी जानकारी मिल रही है, तो इसे बोलते हैं पुष्टि। तो इतिहास ये रेलिवेंट होता है इतिहास का, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, डाउट वाले सेक्शन से बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो अधिकतर लोगों को पता नहीं होता, उस टॉपिक के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको AD, ठीक है, AD और BC,
इन दोनों के बीच इन दोनों की जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है, एडी और बीसी को। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि अब मानव का विकास कैसे हुआ। देखिए मानव का विकास, पृथ्वी जो हमारी थी 460 करोड़ वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले की बात है ये। 460 करोड़ वर्ष पहले क्या थी ये, आग का गोला थी, ठीक है, धधकता हुआ गोला। अब टोटल इसको मान लीजिए कि 100 करोड़ वर्ष बाद, मतलब 100 करोड़ पहले, ठीक है, 360 करोड़ वर्ष क्या हो गई, हरी भरी हो गई, यहाँ पे जीवन आ गया। जीवन आया तभी तो हम लोग ये सब पढ़ते हैं कि ये अशोक है, ये वो है, ये सब सारी चीजें। पृथ्वी जब मतलब जीवन इस पे आ गया पृथ्वी पे, कितने वर्ष पहले पृथ्वी पे जीवन आया, 360 करोड़ वर्ष पहले। और 460 करोड़ वर्ष पहले क्या थी, आग का गोला थी। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जब हिस्ट्री अभी 2-4 लेक्चर में हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है, फिर 8, 10, 12, 15, 20 लेक्चर में हम लोग एंशिएंट को खत्म करने के कगार पे आएंगे, फिर हम लोग मिडिएवल पे आएंगे, फिर मॉडर्न पे आएंगे। तो आपको ये पता रहेगा कि हम लोग हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जब पृथ्वी आग का गोला थी। और हम लोग लाएंगे कहाँ से, मतलब पढ़ेंगे कहाँ से, जब मानव नहीं था, मतलब क्या था, वानर था, बंदर नहीं, वानर था, ठीक है। बंदर तो बाद में विकास हुआ है, ठीक है ना। तो जब मतलब 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी आग का गोला थी, 100 करोड़ वर्ष बाद मतलब 360 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पे क्या आया, जीवन आया, जो प्रेजेंट टाइम है अभी चल रहा है जो, ठीक है। इसमें कुछ मतलब इवोल्यूशन ऑफ मैन है, जैसे सबसे पहले आता है प्री पैलियोजोइक, ठीक है, प्री पैलियोजोइक, इसके बाद पैलियोजोइक, ठीक, पैलियोजोइक के बाद मीसोजोइक जो मध्य वाला था, मीसोजोइक के बाद आता है आपका सीनोजोइक, सीनोजोइक फिर आता है आपका नियोजोइक, ठीक, नियोजोइक। अब इन सब चीज में अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले पृथ्वी पे ये जो जीवन आता है, सबसे पहले आते हैं मैमल्स। मैमल्स से ही विकास हुआ है हम लोगों का। मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी। सबसे पहले पृथ्वी पे आने वाला प्राणी स्तनधारी, वो दक्षिण अफ्रीका वगैरह में कोई जंगल था, वहां पे इवॉल्व हुआ था स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी जिसे बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसने पता चला ना कि पृथ्वी पे जीवन कैसे आया। अब यहाँ से हम इवोल्यूशन ऑफ मैन नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कैसे कैसे हम लोग मानव बने, ठीक है, फिर भारत में मानव की प्रजाति कैसे आई, ठीक, कौन कौन से हम लोग उपकरण इस्तेमाल करिए, कब क्या हुआ, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक तो पहुँचा दिए कि पृथ्वी जब आग का गोला थी, अब पृथ्वी हरी भरी हो चुकी है, ठीक। अब पृथ्वी पे जब मानव जो विकास होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको वाकई पसंद आए तो लाइक करिए या ना करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और आप जब 10-20 लेक्चर होगा ना तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि हाँ हिस्ट्री कोई यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा टोटली कंप्लीट बता रहा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।